Hello students. So this class is for B7 semester having subject e-commerce and IT strategies. Okay, in the previous class we have studied about different electronic payment system. Okay, in that we have learned about what are the credit card, debit cards, what are the functions, what is ATM, what is the brief history of ATM, how ATM can be used, how a credit card number can be explained, and what are the different features we can use in them. Okay, so today's class is all about secure electronic transaction, that is SET protocol. ओके, नाम से ही समझ में आता है कि हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसमें सिक्योरिटी किस बेसिस पे प्रोवाइड होती है. अभी आप क्रिप्टोग्राफी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे. इन दैट आप डेटा एनक्रिप्शन, डेटा डिस्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन ये सब पढ़ रहे हैं कि हम अपनी चीज़ों को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, डेटा को इनक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं कि आपका जो यूज़र को आप जिस सेंड कर रहे हैं वो विदाउट दैट आईडी पासवर्ड वो लॉगिन, मतलब वो आपके डेटा को देख ना पाए. आप उसको डिफरेंट कीज़ यूज़ करके उसको एनक्रिप्ट करके आप भेज रहे हैं, जो सिर्फ एंड यूज़र्स को ही पता चल पाएगा कि आप उसको डिक्रिप्ट कैसे करना है. तो दिस आर द थिंग्स, आज का जो टेक्निक है जिस पे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. आप से भरोसा कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पे. तो फर्स्टली इट इज़ डिज़ाइन बाय मास्टरकार्ड. इट इज़ डिज़ाइन बाय मास्टरकार्ड एंड वीज़ा. ओके, ये मास्टरकार्ड एंड वीज़ा इसने डिज़ाइन किया है विथ बैकिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, नेटस्केप, IBM एंड अदर्स. ये क्यों डिज़ाइन हुआ है? क्योंकि ये प्रोवाइड कर सके सिक्योरिटी कार्ड पेमेंट्स को एज दे ट्रैवल ऑन द इंटरनेट. हम ज़रूरी नहीं कि हम कैश अपने साथ ही रखें, हम डिजिटल कैश का भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये कार्ड पेमेंट्स के लिए हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं एंड वी हैव इंटरनेट ऑप्शंस, दैन दिस इज़ द बेस्ट वे. ओके, इसको कॉन्ट्रास्ट किया है सिक्योर सॉकेट लेयर्स. आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे, उसमें आप सॉकेट लेयर्स के बारे में अभी देख रहे होंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट आपके लेयर्स आपने लास्ट टाइम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा था कि उसमें कैसे वो जो 7 लेयर्स हैं कैसे डेटा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो आप SSL जो SET है वो क्या करता है, कस्टमर और मर्चेंट इन एडिशन टू प्रोवाइड सिक्योर ट्रांसमिशन को वैलिडेट करता है. देन उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या है स्पेसिफिकेशन, मतलब क्या उसमें चीज़ें हैं जो सेट प्रोटोकॉल को एक्स्ट्रा अच्छा बनाती है. तो ये एक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज़ करता है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स यूज़ करता है कि वैलिडेट करने के लिए कस्टमर और मर्चेंट के बीच में. ओके, प्रोवाइड प्राइवेसी रहता है, डेटा इंटीग्रिटी रहता है. जो आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो डेटा आपका कहीं पे लॉस नहीं होगा, मतलब इन द सेंस वो चुरा नहीं सकते, उसको सिक्योर रहेगा और ऑथेंटिकेट रहेगा. ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड. हमने इसके बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है. तो अगर इन जनरल अगर हम डिटेल्स में पढ़ें तो डेबिट कार्ड है, इट इज़ अ पे नाउ प्रोडक्ट, इट इज़ अ पे लेटर प्रोडक्ट. डेबिट कार्ड में आप इंस्टेंटली आप कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं तो आप तुरंत उसको पे करते हैं. क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आप पे कर देते हैं बट आपको आपके वो कार्ड से पैसे कट जाते हैं, बट तुरंत आपको उसमें पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है. इट टेक सम टाइम. ओके, देन आपका जो पेमेंट जो है वो इमीडिएटली डेबिट हो जाता है कार्ड होल्डर के अकाउंट से. क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, द कार्ड होल्डर कैन अवेल क्रेडिट 30 to 45 डेज़ पे. डेबिट कार्ड पे आपको इंटरेस्ट चार्जेस नहीं लगेगा. यूजिंग डेबिट कार्ड नो इंटरेस्ट चार्जेस यूज, और इसमें इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस हैव टू बी पेड ऑन
credit card. Bank account and minimum balance should be maintained in debit card or credit card में it is not compulsory in case of credit card. प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड इज़ लोअर, डेबिट कार्ड पर रिस्क ऑफ फ्रॉड इज़ लोअर क्योंकि आप तुरंत आपको पता चल जाता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क एंड फ्रॉड इज़ हायर क्योंकि कभी आप पैसा पे कर पाए नहीं कर पाए या कुछ कहीं से पैसे कट गए, तो ये सारी चीज़ें. नो रिस्क ऑफ ओवर स्पेंडिंग एज कस्टमर कैन स्पेंड वॉट ही हैज़. द होल्डर टेंड्स टू ओवर स्पेंड बिकॉज ही इज़ यूजिंग क्रेडिट कार्ड बाय क्रेडिट कार्ड यूजर्स. ओके, इट कैन बी यूज्ड एट ATM टर्मिनल्स टू विदड्रॉ कैश जो आपके डेबिट कार्ड में है, और इट इज़ कॉमनली यूज टू मेक पेमेंट्स ऑफ different POS online. It can be used in ATM with restrictions. Okay, also known as ATM cum debit card, known as plastic money. Okay, then व्हाट इज़ अ स्मार्ट कार्ड. ओके, हमने स्मार्ट कार्ड के बारे में भी बहुत ज़्यादा आज की डेट पे टर्म्स हम स्मार्ट कार्ड है क्या आपके पास. स्मार्ट कार्ड होता क्या है. ओके, तो स्मार्ट कार्ड इज़ अ प्लास्टिक कार्ड अबाउट द साइज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड के साइज़ का रहता है विद एन एम्बेडेड माइक्रोचिप दैट कैन बी लोडेड विद डेटा यूज फॉर टेलीफोन कॉलिंग, कैश पेमेंट एंड अदर एप्लीकेशन एंड देन पीरियडिकली रिफ्रेश फॉर एडिशनल यूज़. आज की डेट में अगर आप स्मार्ट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक सो हेल्थ इश्यूज़ के रिगार्डिंग आपको हॉस्पिटलाइज में बहुत सारी चीज़ों पे वो यूज़ होता है. इफ़ यू आर हैविंग दैट स्मार्ट कार्ड, आप गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आपको मनी मिल पाता है जिसको आप हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं. तो अगर हम स्मार्ट कार्ड की बात करें तो स्मार्ट कार्ड कुछ नहीं है, इट इज़ अ प्लास्टिक कार्ड दैट इज़ साइज़ क्रेडिट कार्ड के साइज़ का रहता है. उसमें एक चिप लगा रहता है जिस पे आप डेटा लोड रहता है, टेलीफोन कॉलिंग और कैश पेमेंट और अदर एप्लीकेशंस कैन बी यूज और एडिशनल रिफ्रेश कर सकते हैं. Okay, a smart card is a plastic card with a small built-in microcomputer chip and integrated circuit that can store and process a lot data. Okay, then smart card readers. Smart card readers क्या होता है? Computer based reader. Okay, connect through USB और COM ports. Okay, USB ports के थ्रू कनेक्ट हो सकता है. ये आप यहाँ देख सकते हैं स्मार्ट कार्ड रीडर्स. डेडिकेटेड टर्मिनल्स यूजुअली विथ स्मॉल स्क्रीन, कीपैड प्रिंटर, ऑल्सो बायोमेट्रिक डिवाइसेस सच एज थंब प्रिंट स्कैनर. इस तरीके से आपका स्मार्ट कार्ड रीडर्स होता है. देन नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और ई सिग्नेचर ये क्या होता है? इट रेफर्स टू डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे आपको ये डेटा रेफर्स करता है विच इज़ लॉजिकली एसोसिएटेड विद अदर डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड विच इज़ यूज्ड बाय सिग्नेटरी टू साइन. This type of signature provides the same legal standing as handwritten signature as long as it adheres to the requirement of a specific regulation. An electronic sound, symbol or process attached to or logically associated with contract or other record and executed or adopted by person with intent to sign the record. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है? ई सिग्नेचर जो है वो ऐसे डेटा को रिफर्स करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो लॉजिकली एसोसिएट रहता है डेटा के साथ, अदर डेटा के साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच इज़ यूज बाय सिग्नेटरी टू साइन. ओके, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं this type of signature provides the same legal standing okay wait हम डिजिटल सिग्नेचर्स में आ गए. ओके, एन इलेक्ट्रॉनिक साउंड हो गया, सिंबल हो गया या प्रोसेस या कोई अटैच लॉजिकली कॉन्ट्रैक्ट रहता है, अदर रिकॉर्ड रहता है. ओके, ये होता है डिजिटल सिग्नेचर. डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर आर क्रिप्टोग्राफिक
implementation, okay, or of electronic signature used as proof of authenticity, data integrity, and non-repudiation of communication conducted over internet. When implemented in compliance to digital signature standard, digital signing should be offer end-to-end privacy, with the signing process being user-friendly and secure. Digital signatures are generated and verified through standardized frameworks such as digital signature algorithm. Okay, डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होता है? आप बैंक में जाते हो, आप फॉर्म फिलअप करते हो, ओके, आप फॉर्म पे अपना साइन करके देते हो। इन केस आप अपना साइन चेंज करना चाहते हो तो उनके पास कोई ना कोई एक आपका साइन का कॉपी रहता है ना, वो चेक करते हैं कि आपसे वो डिजिटली मतलब सेम है या नहीं है। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या बोल सकते हैं, क्रिप्टोग्राफिक टाइप का इम्प्लीमेंटेशन है, प्रूफ के लिए यूज़ करते हैं। डेटा इंटीग्रिटी मतलब डेटा सिक्योर रहता है, गलत कम्युनिकेशन पे कंडक्ट नहीं होता ओवर इंटरनेट। When implemented in compliance to digital signature standard, digital signing should be end-to-end privacy पे रहता है, with signing process being user friendly and secure रहता है। डिजिटल सिग्नेचर आज जनरेटेड एंड वेरीफाइड किससे जनरेट होगा और वेरीफाई होगा? डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम डीएसए के थ्रू। देन वी हैव बायोमेट्रिक सिग्नेचर। बायोमेट्रिक आप टर्म से ही समझ रहे होंगे, लाइक फिंगरप्रिंट्स है, हैंड ज्योमेट्री है, या पाम साइज़ है, या इरीज पैटर्न, आपकी आँखों का पैटर्न, इन सब चीज़ों के लिए हम बायोमेट्रिक का यूज़ करते हैं फॉर प्राइवेसी इन डेटा डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में ऑल्सो रेफर टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग और वेरीफाइंग आइडेंटिटी यूजिंग बायोमेट्रिक सिग्नेचर। हमको किसी को पहचानना है तो हम बायोमेट्रिक सिग्नेचर के थ्रू भी उसके क्वालिटीज़ या उसके बायोलॉजिकल आइडेंटिफाइंग क्वालिटीज़ को हम इंडिविजुअल पहचान सकते हैं। सच सिग्नेचर यूज़ द अप्रोच ऑफ अटैचिंग some biometric measurement or hash of said measurement to document as evidence के रूप पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। For instance, like fingerprint, hand geometry, iris pattern, retinal pattern, all these are collected using electronic sensors of some kind. Okay, since each of this physical characteristics has claim to uniqueness among humans, such each of some extent use a सिग्नेचर मेथड। ओके, ये बायोमेट्रिक सिग्नेचर के बारे में है। देन वी हैव MICR कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। नाम तो पढ़ा होगा आप लोगों ने भी। MICR code is a character recognition technology used mainly by banking industry to ease the processing and clearance of check and other documents. चेक हम यूज़ करते हैं, उसमें अकाउंट नंबर हो गया या डिफरेंट वहाँ पे जो नीचे पे इंक कैरेक्टर रिकग्निशन है, वो सारी चीज़ें जो है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है। तो MICR एनकोडिंग जिसको हम बोलते हैं, कॉल्ड द MICR लाइन, एट द बॉटम ऑफ द चेक पे रहता है। एंड अदर वाउचर्स टिपिकली इंक्लूड डॉक्यूमेंट टाइप, इंडिकेटर, बैंक कोड होता है, बैंक अकाउंट रहता है, अकाउंट नंबर रहता है, चेक नंबर रहता है, चेक अमाउंट एंड कंट्रोल इंडिकेटर। ओके, the technology allows MICR reader to scan and read the information directly into data collection device. Unlike barcodes and similar technology, MICR characters can be read easily by humans. जो MICR कैरेक्टर्स है, जैसे बारकोड्स वगैरह अपन रीड नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि वो लाइनिंग रहती है, अपन उस पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो जो MICR कैरेक्टर्स हैं हम उसको ईज़िली रीड कर पाते हैं। MICRE 13B font has been adopted as international standard in ISO 1004:1995, but CMC 7 font is widely used in Europe, Brazil and Mexico. जो MICR की स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो E13B फॉन्ट पे अडॉप्टेड है। ओके, बट मैक्सिको, ब्राज़ील और इन सब में CMC 7 चलता है। देन MICR रीडर, MICR characters are printed on documents in either MICR fonts. The ink used in printing is a magnetic ink.
जो रहेगा प्रिंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, आइदर वो मैग्नेटिक होगा या तो टोनर होगा, यूजुअली कंटेनिंग आयरन ऑक्साइड। MICR टेक्स्ट इज पास बिफोर MICR रीडर। ये जो है आपका MICR रीडर है, यहाँ पे आपके टेक्स्ट को पास किया जाता है। इंक जो है वो प्लेन ऑफ द पेपर पहले फर्स्ट मैग्नेटाइज होता है, देन कैरेक्टर्स आर पास्ड ओवर MICR रीड हेड, a device similar to playback head of the tape recorder. As each of the character passes through head, it produces a यूनिक वेव फॉर्म दैट कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड बाय द सिस्टम। यहाँ पे आप वेव फॉर्म देख सकते हो। ओके, देन व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन IFC कोड एंड MICR कोड? तो IFC कोड जो है वो डेवलप किया है इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र बिटवीन बैंक्स विद इन इंडिया, और MICR है मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग चेक प्रोसेसिंग फास्टर इन चीपर। ये देखो, ये आपका IFC कोड है और ये आपका क्या है, MICR। तो IFC कोड है अल्फ़ा न्यूमेरिक रहता है, 11 डिजिट यूनिक कोड्स रहता है, फिर जो MICR है वो 9 न्यूमेरिक कोड पे रहता है। ओके, लिमिटेशन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की लिमिटेशन क्या है? थोड़ी लैक ऑफ सिक्योरिटी है, हाई यूजेस कॉस्ट ऑफ मर्चेंट्स एंड लैक ऑफ एप्लीकेबिलिटी है। ओके, थैंक यू।